वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 4.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, एन इन्वेस्टर रिटर्न आर ऑफ एक्स इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स 1000 रुपीज इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आर ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है -x² प्लस 6x माइनस 8। ये हमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। उसने आपसे कहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। हमने इसको फैक्टराइज करना है एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। हमने इन्वेस्टमेंट का वो लेवल फाइंड करना है जहां हमारे रिटर्न क्या हो, जीरो। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, आर ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। अब आप नोट करें, ये फैक्टराइजेशन की वो वाली टाइप है जिसमें हम अपने लास्ट वाले के फैक्टर्स बनाते हैं, उन्हें ऐसे रीअरेंज करते हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें सेंटर वाली टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट टर्म। तो ये 8 के हमने फैक्टर्स बना लिए हैं जो कि हमें मिले 2, 2 और 2। उन्हें मैंने रीअरेंज किया तो हमारे पास आया x² प्लस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब ये आपके पास 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, 4 टर्म्स हैं। हम उन्हें कैसे रीअरेंज करेंगे, हम उन्हें बनाएंगे 2-2 के फैक्ट पेयर्स, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट 2 के पेयर बनाया, हमारे पास आएगा -x, हमने कॉमन लिया है, अंदर आएगा x माइनस 4 और यहाँ भी आपको पता है कि जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में हमारा यहाँ आया वही एक्सप्रेशन आपका ब्रैकेट में यहाँ आएगा। तो हमारे पास आएगा x माइनस 4 और बाहर हम कॉमन लेंगे +2 को। तो अब आपके पास आएगा x माइनस 4 किस में से कॉमन है, -x प्लस 2 में। फैक्टर्स उसने हमें बनाने को कहा था, फैक्टर्स हमने बना लिए हैं। फिर उसने आपसे कहा था कि आप इन्वेस्टमेंट का वो वाला लेवल फाइंड आउट करें जहां हमारा रिजल्ट क्या हो, रिटर्न्स हमारे जीरो। तो उसका मतलब ये है कि आर ऑफ एक्स आपके पास जीरो के इक्वल है। तो हमने जो आंसर आए थे फैक्टर्स बन के उनको हमने जीरो के इक्वल रखा। इसका मतलब ये है कि आपका x माइनस 4 भी जीरो के इक्वल है और -x प्लस 2 भी जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, ये -4 है, राइट साइड पे जाके आपके पास आ जाएगा +4। तो x इज इक्वल टू 4, एक हमारे पास x की वैल्यू ये आएगी और दूसरी हमारे पास आएगी -x इज इक्वल टू -2। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ माइनस है और यहाँ +2 है, तो इसे हम राइट साइड पे लेके जाएंगे माइनस। दोनों साइडों पे माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंपनी प्रॉफिट P of x in rupees from selling x unit of product is modeled by the cubic expression. Find the break even points where the profit is zero. उसने आपको एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया और आपसे कहा है कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। आपने वो ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करना है जहां हमारा प्रॉफिट क्या हो, जीरो। तो हमें इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी होगी, उसी के बाद हम इसका वो पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकेंगे जहां हमारा प्रॉफिट जीरो होगा। आपके पास ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो अब आप नोट करें कि हम एक्स क्यूब को लिख सकते हैं x का होल क्यूब, ठीक है। और ये हमारे पास है 125। a की वैल्यू आपके पास x का क्यूब बनेगी और b की वैल्यू हमारे पास 5 का क्यूब। तो हम इसे ब्रेकअप करके लिख सकते हैं, यहाँ माइनस साइन है, -3 a का स्क्वायर अब मीन x का स्क्वायर और b आपका 5 प्लस 3 a आपका x और b का स्क्वायर मीन 5 का स्क्वायर और -5 क्यूब। अब आपको याद हो, आपने प्रीवियस पार्ट्स में जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस थी वहाँ हमने फैक्टराइजेशन की टाइप पढ़ी थी, वहाँ हमने क्यूब के 2 फॉर्मूलाज यूज़ किए थे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है या नीचे वाला। अब आप नोट करें कि हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं है, हमारे पास ये वाली टाइप बन रही है। तो इट मीन हम ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे a माइनस b का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा x माइनस 5 के होल क्यूब में। तो उसने हमें कहा था कि आपने वो वाला पॉइंट फाइंड करना है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां आपका प्रॉफिट जीरो हो। तो हमारा प्रॉफिट ये निकला है। अब उसने कहा प्रॉफिट जीरो हो तो प्रॉफिट को हम रखेंगे जीरो के इक्वल। तो आपके पास आएगा x माइनस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये क्यूब है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्यूब को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। हमने बोथ साइड्स पे क्यूब रूट अप्लाई किया, तो यहाँ क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होगा और 0 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 0। तो आपके पास आंसर आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे जो कि आपके पास आएगी x इज इक्वल टू 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय दिस। आपको पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x दी हुई है और आपसे कहा है कि डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। आप ये बताएं कि कहाँ आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, किस पॉइंट पे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन।
वी ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 2x क्यूब माइनस 6x के प्लस 4x। यहाँ हमारे पास है अगर ये क्यूबिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ अगर ये क्यूबिक एक्सप्रेशन होता तो हमारे पास 4 टर्म्स होती, ठीक है। तो अब आपको नजर आ रहा है कि ओवरऑल एक्सप्रेशन में से हम कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। वो क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x को हम कॉमन ले सकते हैं। हमने 2x कॉमन लिया है तो अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। अब आप नोट करें ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की ये वाली टाइप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें हम अपनी लास्ट वाली टर्म के फैक्टर्स बनाएंगे। उन्हें ऐसे रीअरेंज करेंगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे सेंटर वाली टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट। तो हमारे पास 2 के फैक्टर होते हैं 2 और 1, तो उन्हें हमने ऐसे रीअरेंज किया है कि हमारे पास माइनस 3x मिलता है ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे। माइनस एक्स माइनस 2x हमें माइनस 3x मिलेगा, और जब -1 आपका -2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें +2 मिलेगा। अब ये 4 है आपके पास, इनको हम 2-2 के पेयर की फॉर्म में अरेंज करते हैं। फर्स्ट 2 में से मैंने x को कॉमन लिया, अंदर आ गया x-1। यहाँ से आप -2 को कॉमन लेंगे, अंदर आएगा x-1। तो आपके पास आंसर आता है x-1 x-2। अब उसने कहा था कि आपने फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी वहाँ जहाँ आपके पास वो 0 के इक्वल हो, वो पॉइंट फाइंड करना है। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी ये निकली है, इसे हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे इट मीन 2x भी आपका 0 के इक्वल है, x-1 भी 0 के इक्वल है और x-2 भी हमारा 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। 2 आपका राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा और डिवाइड होके हमें आंसर मिलेगा 0। यहाँ -1 आपका राइट साइड पे जाएगा तो हमें मिलेगा +1। यहाँ -2 आपका राइट साइड पे जाएगा तो हमें मिलेगा +2। तो ये हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ गई हैं जहाँ आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय दिस। y ऑफ x हमें दिया हुआ है, ठीक है। वो आपसे कहता है कि जो इक्वेशन आपको दी हुई है अलोंग डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। आपने पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की वो वाली टाइप है ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आता है हम उसके बनाते हैं फैक्टर्स। उन्हें ऐसे रीअरेंज करते हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे सेंटर वाली टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाली। तो देखें जब आपका 2 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो हमें मिलेगा 12। अब हम बनाते हैं 12 के फैक्टर्स। 2 6 द 12 और 2 3 द 6 और 3 1 द 3। तो इनको हमने ऐसे रीअरेंज करना है कि हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -8x मिले और मल्टीप्लाई करने पे 12 मिले। तो हमने इसके फैक्टर्स बनाए हैं -6x -2x और +6। अब ये आपके पास 4 टर्म्स हैं, हम 2-2 के पेयर्स बनाएंगे। तो पहले 2 का मैंने पेयर बनाया तो हमारे पास कॉमन आएगा 2x, अंदर ब्रैकेट में आएगा x-3। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे अगेन -2 को, तो आपके पास आएगा x-3। तो आपके पास आंसर है x-3 किस में से कॉमन है, 2x-2 में से। तो हमारे पास उसने अगेन यही कहा हुआ है कि आपके पास डिफ्लेक्शन 0 हो वो पॉइंट, तो मीन y ऑफ x इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है 2x-2 और x-3 इज इक्वल टू 0, जो क्या इंप्लॉय करेगा 2x-2 इज इक्वल टू 0 एंड x-3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x की, तो आपके पास आएगा 2x इज इक्वल टू 2। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 2 हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1 और यहाँ x इज इक्वल टू आएगा आपके पास 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई है, हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।